नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, जय हिंद। मेरा नाम है जय फॉर जगमोहन, पी फॉर पाठक यानी जगमोहन पाठक। आप सभी लोगों का यूनिमॉन्क्स पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वेलकम है। भाई दोस्तों, आज मैं और आप लोग बात करने जा रहे हैं कि सीयूईटी की तैयारी कैसे की जाए। भाई सीयूईटी की तैयारी, और तैयारी कौन से साल की? तो तैयारी 2024 की। किसकी बेटा? 2024 की। किस तरीके से बहुत सारे आपके माइंड इधर कभी उधर, कभी यहां कभी वहां, इस तरीके से एकदम भटक रहा है। लेकिन आपको अपना मन कहां लाके टेकना है? आपको अपना मन टेकना है लाके यूनिमॉन्क्स के साथ। कहां पर बेटा? तो यूनिमॉन्क्स, इसको एक आप तरीके से गुरु मंत्र समझ लीजिए कि भाई यूनिमॉन्क्स है तो मुमकिन है। बात समझ में आ गई? एकदम दबा के तो पापा की परी और मम्मी के मगरमच्छो एक एक बार दबा के शेयर कर दीजिएगा हर एक बच्चे के साथ, जो बच्चा ये समझना चाहता है कि आखिरकार मैं कब से, कहां से और किस तरीके से सीयूईटी 2024 की तैयारी करूं और अपने लिए एक बेहतर से बेहतर कॉलेज, बेहतर से बेहतर यूनिवर्सिटीज का चूज कर सकूं। बात करते हैं यही। मैं वो आपको लेकर नहीं जाऊंगा कि सीयूईटी क्या है, किस तरीके से, कितने पेपर आने हैं, कि ऐसा कुछ नहीं समझाने वाला हूं, क्योंकि आपको ऑलरेडी यहां पे जब आप आओगे चैनल पे तो आपको बहुत सारी, ढेर सारी, एक एक, दो दो, तीन तीन, चार चार वीडियोस मिल जाएंगी हर एक टीचर की अलग अलग तरीके से। तो हम अपना प्रारंभ करते हैं कि सीयूईटी की तैयारी 2024 की तैयारी। बेटा अब जो महीना आ रहा है, महीना आ गया दिसंबर। कौन सा बेटा? तो दिसंबर। अब आपके पास केवल व केवल कितने दिन? बेटा टॉप 90 डेज बचते हैं। क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि शादियों का सीजन चल रहा है ना। शादियों का सीजन चल रहा है कि मेरे मामू की और मेरी दीदी की शादी में जलूल जलूल आना जी। ये जलूल जलूल को छोड़कर आप लोगों को फोकस करना है किस पे? कि हमारा सीयूईटी 2024 किस तरीके से निकलेगा, हमारी एक अच्छी टॉप मोस्ट रैंक कैसे आएगी, हम एक अच्छे टॉप कॉलेज में या यूनिवर्सिटीज में किस तरीके से एडमिशन ले पाएंगे। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं है। छेना खाओ, रसगुल्ला खाओ, गाजर का हलवा खाओ, शादियों में जाके खूब डांस करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको यूनिमॉन्क्स के साथ जुड़ना है, और वो भी हर हालत में जुड़ना है, ताकि आपका एक एक डाउट, एक एक क्वेश्चन, आपका सिलेबस पूरा का पूरा हो सके। बात समझते हैं यहीं से। सरल और सफल योजना क्या होती है, यहां से बात कर लेते हैं पहले कि सरल और सफल योजना पे हमें काम करना है। तो किस तरीके से बेटा काम करना है? नंबर एक, कि आपका जो भी डोमेन है, सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है आपका डोमेन। क्या चीज भाई? आपका डोमेन। अगर आप लोग जीटी या फिर आप लोग अगर एक जो पेपर है, भाई अलग अलग यूनिवर्सिटीज के अलग अलग क्राइटेरिया है, मैं यहां पे उन चीजों को डिस्कस नहीं करने वाला हूं, सिर्फ आपको बताने वाला हूं। और आपका एक हो गया लैंग्वेज का पेपर, ठीक है भाई। एक आपका क्या हो गया? एक हो गया आपका लैंग्वेज का पेपर। तो ये तीन चीजें हैं मोटा मोटी बेसिकली। अब आपको क्या करना है, ठीक है? आपको अपना सबसे पहले बेटा डोमेन क्लियर करने हैं कि मुझे कौन कौन से डोमेन लेने हैं, और ये आपका माइंड पहले से क्लियर होना चाहिए कि मुझे इस यूनिवर्सिटीज में और ये फलाना कोर्स करना है, ठीक है भाई। अब बात करते हैं हम सफल योजना के बारे में। तो आपने एक चीज सुनी होगी कि करत करत अभ्यास के जड़मत हो तो सुजान, और रस्सी आवत जात ते तो सिल पर पड़त निशान। अर्थात आपको क्या काम करना है? प्रैक्टिस मोर देन प्रैक्टिस, मोर देन प्रैक्टिस, मोर देन प्रैक्टिस। क्यों? क्योंकि लगभग आपके मिड फेब में, है ना, फरवरी के मध्य में आपका क्या चालू हो जाएंगे बेटा? आपके बोर्ड एग्जाम चालू होने जा रहे हैं, ठीक है। आपके क्या? तो बोर्ड एग्जाम चालू होने जा रहे हैं। अब मैं जो बताने जा रहा हूं वो अच्छे से और ध्यान से सुनिएगा। आपको बेटा क्या क्या करना है? PYQ, इसको हिंदी में कहा जाता है कि पिछली साल आए हुए क्वेश्चन है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यानी पिछली साल आए हुए क्वेश्चंस। ध्यान रखिएगा, एक एक क्लास पढ़ी है, एक एक क्वेश्चन मैंने अपने हाथों से कराया है, हिंदी और हिस्ट्री का।
तो आप लोग यहां आकर भी उसको व्यू कर सकते हो, देख सकते हो। अच्छा जी, दूसरी चीज क्या है बेटा? दूसरी चीज है आपका अभ्यास। आपका अभ्यास मतलब क्या कि आपको पर डे इतना पढ़ना है। कितना पढ़ना है मैं आपको बता देता हूं कि आपको बेटा 40 मिनट, क्या 40 मिनट तो आपको जीटी के लिए, 1 घंटा आपको किसके लिए? लैंग्वेज के लिए, और 2 घंटे में आपको अपने डोमेन क्लियर करने हैं। यानी लगभग लगभग अगर मैं बात करूं तो मोटा मोटी आपको 4 घंटे देने ही देने हैं। बात समझ में आ गई? यानी आपको पहले क्या करना है, आप अपने बोर्ड्स के जो एग्जाम्स आपके फरवरी के मध्य में स्टार्ट हो जाएंगे, पूरा का पूरा फोकस यहां डाल देना है। उसके साथ साथ ही मात्र आपको पीवाईक्यू में फिर कह रहा हूं आपसे, जो ऑप्शनल क्वेश्चंस होते हैं उनको लगाना स्टार्ट अभी से कर दीजिए बेटा। मैं आपको मॉडल पेपर भी बनाकर दूंगा जैसे ही एग्जाम के 1 महीने पहले जो हमारी टॉप 30 डेज की रणनीति होगी उसके दौरान आपसे इतने क्वेश्चन दूंगा, इतने क्वेश्चन दूंगा कि आप लोगों का मन गार्डन गार्डन हो जाएगा, यानी गद 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 हो जाएगा। है आपका पेपर वहीं से आने वाला है, ये आपको मैं लिख कर दे रहा हूं। इसीलिए दबा के शेयर ठोक दीजिएगा एक एक बच्चे तक, भाई क्वेश्चन पहुंचने चाहिए। अब बात करते हैं अभ्यास की। तो प्रैक्टिस इंसान को परफेक्ट बना देती है, ये तो आप भी जानते हो। ठीक है भाई, आगे बात करता हूं मैं यहां पे 2-3 यूनिवर्सिटीज के बारे में। कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज है? तो पहली यूनिवर्सिटी है आपकी और मेरे दिलों में धड़कने वाली, जिसे हम कहते हैं दिल्ली वालों का डीयू, यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी। दूसरी कौन सी है बेटा? टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज है भारत की, जिसको हम कहते हैं क्या? एएमयू, यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। और तीसरी है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, यानी बीएचयू। यहां से मोस्ट ऑफ देम कौन कौन से कोर्स आपको करने चाहिए? बहुत सारे कोर्स हैं, लेकिन मैंने आपको केवल व केवल 3 कोर्सेज पे ही डिमांड किया है, या 3 कोर्स जो मोस्ट फेमस कोर्स हैं, या फिर मोस्ट ऑफ देम बच्चा यहां जो पढ़ने आता है तो इन्हीं तीनों कोर्सों को ही करने आता है। तो दिल्ली के बारे में पहले बात कर लेते हैं बेटा। बीए यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स, जो ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे हैं वो इसको समझेंगे। तो बेटा अगर आप हिस्ट्री ऑनर्स, ये एच का मतलब ऑनर्स है यहां पे, तो अगर आप हिस्ट्री ऑनर्स से करना चाहते हैं, ज्योग्राफी ऑनर्स से करना चाहते हैं, आपके सिविक्स ऑनर्स से करना चाहते हैं, आप पॉलिटिकल ऑनर्स से करना चाहते हैं, तो आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी बेस्ट रहेगी। मैं यहां पे आपको दूसरी वो वीडियो में बताऊंगा कि कितने मार्क्स पर कितने आपको कौन कौन से कॉलेज मिल सकते हैं। ठीक है, मैं आपको सिर्फ यही बताने वाला हूं। नंबर 2, अगर आप पीसीएम ले रखी है आपने, या फिर आपने पीसीबी ले रखी है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, बात समझ में आई? एकदम क्लियर हुआ? तो आपको क्या करना है बेटा, दिल्ली यूनिवर्सिटी से हिंदू वगैरह ये बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज है, दबा के एक बार शेयर कर दीजिएगा उन सभी बच्चों के साथ में जो बच्चा एक्चुअल में पढ़ना चाहता है, जिसको लगता है कि हाँ मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है और अपने मम्मी पापा के सपने साकार करने। क्योंकि तुम लोग उठोगे नहीं, उठो जागो, और तब तक मत रुकना जब तक तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। और आपके लक्ष्य को प्राप्त कराने के लिए आपका साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है आपका यूनिमोंक संस्थान, भारत का इकलौता ऐसा संस्थान जिसने 100% सक्सेस रेट के साथ बच्चों को उनकी यूनिवर्सिटीज दिलाई हैं। बात समझ गए? आगे बढ़ते हैं बेटा। और नंबर 3 जो कोर्स है उसका नाम है बीकॉम, जो बेटा अकाउंट वाले बच्चे होते हैं। याद रखिएगा, यहां पर जब 2021 से पहले ये सीयूईटी नहीं था तो 99.99% मेरिट जाया करती थी। अब के इसका जो टॉप मोस्ट बीकॉम का टॉप मोस्ट एक कॉलेज है वो मैं अभी आपको बता देता हूं, SRCC श्री रामचंद्र कॉलेज ऑफ कॉमर्स करके इसका नाम है। बात समझ में आई? तो इन डीयू में अगर आपको एडमिशन लेना है, किस किस के लिए? बीए के लिए, बीएससी के लिए, बीकॉम के लिए, और बहुत सारे कोर्सेज हैं, मैंने उनकी बात नहीं की है, मैं फिर कह रहा हूं, लेकिन ये तीनों के तीनों टॉप मोस्ट फेमस कॉलेज है। आगे बात करते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की। अगर आप मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हो तो आपके पास बेहतर मौका है, अगर आप 12वीं क्लास में हो तो आपको बेहतर मौका है बेटा एएमयू जाने का, जहां पर मुस्लिम कम्युनिटी के लिए एक अलग से रिजर्वेशन होता है। वहां पर मोस्ट ऑफ देम
60% से 70% बच्चे जो होते हैं वो मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं। और बेहतरीन पढ़ाई बेटा जिसे कहते हैं एनवायरमेंट पढ़ाई का, जिसे कहते हैं एकदम आपको ऐसी चीजें वहां पर जाके देखने को मिलेंगी जब आप पढ़ोगे कि वाओ मैं तो स्वर्ग में आ गया, यहां तो पढ़ाई ही पढ़ाई है। कौन कौन से कोर्स है एएमयू, कौन कौन से बेस्ट कोर्स कराता है मेरी नजर में, मैं फिर कह रहा हूं बेटा बीए अगर आपको ज्योग्राफी ऑनर्स से करना है, हिस्ट्री ऑनर्स से करना है तो आप एएमयू जाइए। अगर आपको बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से करना है तो आप एएमयू जाइए। और तीसरी जो यूनिवर्सिटी है उसका नाम है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी बीएचयू। यहां पर आपको भारत की पुरानी संस्कृति के दर्शन हो जाएंगे। बहुत 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 अच्छी यूनिवर्सिटीज है। यहां पे केवल मैं आपको एक ही कोर्स रिकमेंड कर रहा हूं। अगर आप बीए करना चाहते हैं यहां से किसमें भाई, ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट में, तो याद रखिएगा यहां से आपको हिस्ट्री, यहां से आपको जियोग्राफी, यहां से आपको इको में, आप जिस भी ऑनर्स से करना चाहते हैं वो आपको ऑनर्स यहां से मिलेगा। बशर्ते उसके लिए आपको एक पेपर देना होगा जिसका नाम है CUET, जिसको कहा जाता है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। बात समझ में आ गई, एकदम क्लियर। कल मैं मिलता हूं आपको कि दिल्ली यूनिवर्सिटीज के कौन कौन से कॉलेज में कितने मार्क्स पर कट ऑफ पिछली बार गई थी और 2022 में गई थी और अब के कितनी जानी चाहिए या कितनी जा सकती है। ठीक है, यहां मिलता हूं, वीडियो को दबा के शेयर कर दीजिएगा। ओके बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, थैंक यू।